नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी असम में शुरू होती है, जो पूर्वोत्तर भारत का एक खूबसूरत राज्य है, जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक नज़ारों, समृद्ध संस्कृति और जीवंत परंपराओं के लिए जाना जाता है। 29 अगस्त 2022 को एक 30 वर्षीय महिला, जिसका नाम वंदना कलिता है, गुवाहाटी जिले के नूनमाटी पुलिस स्टेशन में गई। उसने रिपोर्ट की कि उसके पति और सास कई दिनों से गायब है। वंदना ने कहा कि उसने उन्हें हर जगह खोजा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उसके बाद पुलिस ने लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने उसे कुछ सहानुभूति दिखाई और फिर उसे घर भेज दिया, लेकिन शुरुआत में उन्होंने इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। बाद में वंदना को सीआईडी से सही जांच के लिए संपर्क करना पड़ा। जब आखिरकार यह मामला 6 महीने बाद सुलझा, तो वंदना की सास के शव के टुकड़े एक गहरी खाई में मिले। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि उसके पति का शव कभी नहीं मिला। तो बड़ा सवाल था कि इसके पीछे कौन था। हम आज की इस वीडियो में इन सब चीज़ों की खोज करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। गुवाहाटी असम में एक छोटे से परिवार की ये कहानी है, जहाँ शंकरी दे, एक महिला, अपने बेटे अमर्त ज्योति दे के साथ शांति से रहती थी। ये माँ बेटा सिर्फ आम लोग नहीं थे, वो लोग काफ़ी अच्छे हालत में थे। शंकरी दे के पास अच्छी खासी संपत्ति थी, जिसमें 4 घर शामिल थे। एक घर में वो रहती थी और बाकी 3 को किराए पर दे रखा था, जिससे उसे और उसके बेटे को आरामदायक जीवन मिल रहा था। जिंदगी ने एक मोड़ लिया जब अमर ज्योति की मुलाकात एक युवा महिला वंदना कलिता से हुई। वंदना एक सम्मानित परिवार से थी और जो बात एक साधारण दोस्ती से शुरू हुई, वो जल्द ही प्यार में बदल गई। लेकिन जैसा अक्सर होता है, प्यार हमेशा आसान नहीं होता। अमर की माँ और वंदना के परिवार को उनके रिश्ते पर आपत्ति थी। परिवारों ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि सभी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। प्यार को परिवार के विरोध के ऊपर रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों परिवारों ने नरम पड़ना शुरू किया और आखिरकार शादी को स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया। शादी के कई सालों बाद भी वंदना और उसके पति को अभी तक बच्चा नहीं हुआ। इसके बावजूद उनका रिश्ता मजबूत बना रहा। और तो और, हालांकि उसकी सास ने शुरुआत में उनके रिश्ते को लेकर असंतोष जताया था। समय के साथ साथ सास बहू के बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। सास बहू के बीच का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि उसकी सास ने वंदना को जिम ट्रेनर बनने में मदद की। उसने वंदना को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया और काफ़ी पैसों की मदद भी की। हालांकि इस दौरान ये रिपोर्ट किया गया कि उसकी सास ने वंदना की मदद करना बंद कर दिया। इसका सही कारण पता नहीं चला, लेकिन शंकरी दे अपने बेटे और बहू से अलग होने का फैसला किया और एक दूसरी इमारत में रहने लगी, जो उसकी खुद की थी। वह एक मंजिल पर रहती थी, जबकि बाकी 4 मंजिलें किराए पर दे रखी थी। अमर ज्योति दे को अब और मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बिल्डिंग का सारा किराया उसकी माँ के अलग अलग खातों में जा रहा था। शंकरी दे का भाई, जो अमर ज्योति दे का मामा भी था, इन सभी खातों का प्रबंधन कर रहा था। धीरे धीरे शंकरी दे और उसके बेटे बहू के बीच की बातचीत बहुत कम हो गई। इसी बीच वक्त गुजरता गया और फिर आया 29 अगस्त 2022, जिस दिन का मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। हालांकि पुलिस उनके लिए सक्रिय रूप से तलाश कर रही थी। 2 महीनों की कोशिशों के बाद भी दोनों में से कोई भी नहीं मिला और फिर अक्टूबर भी आ गया। जांच के दौरान एक आदमी सामने आया, जो खुद को अमर दे का चचेरा भाई बता रहा था। उसने नूनमाटी पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने शक जताया कि वंदना कलिता, जो कि अमर दे की पत्नी है, वह अमर दे के गायब होने में शामिल है। उसका शक इस पर था कि शंकरी दे के अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे थे। कुछ महीने बाद वंदना कलिता फिर उसी पुलिस स्टेशन में गई, ताकि अपनी सास और पति के गायब होने की जांच के बारे में जानकारी ले सके। पुलिस ने उसे वापस भेज दिया, यह कहते हुए कि तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। इस पर वंदना ने सोचा कि अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके जाना ही बेहतर है, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं था। तो वह अपने मायके वापस चल गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, फरवरी 2023 आ गई, लेकिन पुलिस अभी भी उन्हें खोजने में कोई प्रगति नहीं कर पाई। तब वंदना को लगा कि पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है, तो उसने अपील करने का फैसला किया। वंदना ने
क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सीआईडी में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई और फिर उसके बाद सीआईडी ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और फिर इस केस का एक काला सच सामने आया जो कि बहुत भयानक था। वंदना प्यार और पैसा चाहती थी और इसी लालच के चलते उसने अमरज्योति दे और उसकी माँ शंकरी दे को खत्म करने की योजना बना ली ताकि उसे सब कुछ मिल सके, जिसमें संपत्ति भी शामिल थी। अपनी योजना के अनुसार वंदना 17 अगस्त को गुवाहाटी पहुंची, जहाँ शंकरी दे एक अलग घर में रहती थी। वंदना के साथ अरूप दास भी था। शंकरी देवी के घर पहुंचकर वंदना और अरूप दास ने देखा कि वो अकेली थी। वो उसके साथ बैठे और बातचीत करने लगे, लेकिन जल्दी सही मौका पाकर उन्होंने शंकरी देव पर हमला कर दिया और उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। अब शंकरी देवी की मौत के बाद वंदना और अरूप ने मिलकर उसके शव को ठिकाने लगाने का सोचा। उन्होंने शव के टुकड़े टुकड़े किए, उन्हें पॉलीथीन बैग्स में डाला और शंकरी देव के घर के फ्रिज में रख दिया। फिर अपने अपने घर लौट गए। अमरज्योति इस दौरान अपनी माँ के संपर्क में नहीं था, क्योंकि वो अलग अलग घर में रहते थे और बहुत कम बात करते थे। अमरज्योति दे घर आए और थोड़ी देर बाद आराम करने के लिए अपने कमरे में चल गए। कुछ समय बाद वंदना उन्हें एक गिलास में जूस लाकर देती है, जिसे अमरज्योति लेटकर पीते हैं। हालांकि जूस पीने के थोड़ी देर बाद अमरज्योति दे बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि वंदना ने उसमें एक सेडेटिव मिला दिया था, जिससे अमरज्योति दे बेहोश होते हैं। वंदना अपने प्रेमी धंती देका को कॉल करती है। उसके बाद धंती देका वंदना के घर पहुंचता है और अमरज्योति दे को वो तीनों मिलकर मार डालते और उसके शरीर को काट कर फ्रिज में रख देते, जैसे उन्होंने शंकरी दे के साथ किया था। वंदना अपने दो दोस्त की मदद से अब एक दिन में अपने पति और उसकी माँ दोनों को मार चुके थे। कटे हुए शरीर को फ्रिज में उन्होंने रख दिया था और अब वो तीनों अपने अगले कदम की योजना बनाने में लगे थे कि शरीर को कैसे नष्ट करें। योजना के मुताबिक वंदना के दो दोस्त 23 अगस्त को उसके घर पहुंचे। वंदना ने उन्हें निर्देश दिया कि शंकरी दे के घर से अरूप दास कटी-फटी लाश निकालकर यहाँ ले आए। उसने शंकरी दे के घर से फ्रिज में रखे उनके शरीर के टुकड़े निकाले और उन्हें वंदना के घर ले गया। वंदना और डेका ने फिर अमरज्योति दे के शरीर के टुकड़े अपने फ्रिज से निकाले और दोनों लाशों को अरूप दास की कार में लाद दिया। माँ और बेटे की कटी फटी लाशें कार में थी। वंदना, अरूप दास और डेका मेघालय की ओर चल पड़े। वे चेरापूंजी के पहाड़ी इलाके में पहुंचे और शरीर के हिस्सों को अलग अलग गहरी खाइयों में फेंक दिया। पहाड़ियों से ये सब सबूत खत्म करने के बाद वंदना घर लौटी और अपने पति के कपड़े और बाकी सबूत भट्टी में जला दिए। ये आग पड़ोसियों को साधारण लगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये बस एक आग नहीं, ये एक माँ और बेटे की हत्या के सबूत जल रहे हैं। ये सब करने के बाद 25 अगस्त को वंदना पुलिस स्टेशन गई और अपने सास और पति के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई ताकि वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके। उसकी कहानी सुनकर पुलिस उस जगह पहुंची, चेरापूंजी मेघालय में, जहां वंदना और उसके दोस्तों ने शव के टुकड़े फेंके थे। पुलिस ने प्लास्टिक बैग में शंकरी दे के शरीर के कुछ हिस्से पाए, लेकिन उसका सिर गायब था। बहुत खोजने के बावजूद भी पुलिस को अमरज्योति दे के शरीर के कोई हिस्से नहीं मिल पाए। फिलहाल गुवाहाटी पुलिस ने वंदना को हिरासत में लिया है और गायब शरीर के हिस्सों की खोज अभी भी जारी है। हालांकि तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वंदना को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि वह अपने किए पर मुस्कुरा रही थी। इन घटनाओं के बाद वंदना के पिता ने एक बयान दिया, जिसमें कहा कि अगर आरोप सच है तो उसकी बेटी को फांसी दी जानी चाहिए और उसे सार्वजनिक रूप से सज़ा मिलनी चाहिए। वंदना और उसके दो प्रेमी अपनी करतूतों के लिए जेल में सज़ा काट रहे हैं। हालांकि 9 नवंबर को वंदना को जमानत मिल गई और वह फिलहाल आज़ाद है। कोर्ट के इस फैसले के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों,
यह एक सच्ची कहानी है जिसने समुदाय को बहुत परेशान किया है, मानव व्यवहार के कुछ चिंताजनक पहलुओं को उजागर किया है। तो दोस्तों, मैं जल्द ही एक और कहानी लेकर आऊँगा। आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखने के लिए धन्यवाद।